हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। दो एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक हो गया। तो जे थॉमसन मॉडल था, 1898 में प्रपोज किया गया था, ठीक है। तो इस मॉडल के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, दैट एन एटम, जो एक एटम है ना, एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है। एटम की एक स्फेरिकल शेप मानी गई है, ओके। रेडियस है अप्रोक्स 10⁻⁻10 मीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स इसका क्या है, रेडियस है, ओके। तो इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो थॉमसन ने ये माना जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक हो गया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। द इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसमें इम्बेडेड है, ठीक है, जैसे अंदर डीपली सीटेड है, ओके स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इट इन सच ए मैनर, और ऐसे मैनर में है सो एज टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। तो इस प्रकार से डीपली सीटेड है जिससे कि वो मोस्ट सुटेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट्स है। फिगर में आपको दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एक स्फेरिकल शेप है एटम की, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्फीयर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। इस तरह से एम्बेडेड है कि पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट देता है, ओके। मैनी डिफरेंट नेम्स, और इसके बहुत सारे नेम्स दिए गए। जब ये थॉमसन मॉडल एक्सेप्ट हुआ ना, तो इसके बहुत सारे नेम्स दिए गए, जैसे प्लम पडिंग हो गया, रेजिन पडिंग हो गया, ओके, और वाटरमेलन, ठीक हो गया। अब ये इसने एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया। तो एन इम्पोर्टेंट ऑफ दिस मॉडल इज दैट, क्या इम्पोर्टेंट फीचर रहा, ठीक है, ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम, जो एटम का मास था ना, वो एज्यूम किया गया टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। तो ये माना गया कि आपका जो मास ऑफ एटम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में, उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऑल्दो द मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी। अब देखो, पॉजिटिव स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल्दो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, ठीक है, बट इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। मतलब इसने ये तो बता दिया कि एटम न्यूट्रल रहता है, ठीक हो गया, बट ये और अदर एस्पेक्ट्स पे खरा नहीं उतर पाया। जब आगे स्टडी हुई ना, तब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आ गई, ओके स्टूडेंट्स। थॉमसन वॉज अवार्ड है, लेकिन फिर भी थॉमसन को नोबेल प्राइज दिया गया, फिजिक्स में दिया, बट 1906 में, फॉर हिज थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। इसने थियोरेटिकल रिसर्च करी और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। गैसेस के द्वारा कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इस की थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस के बेस पर उसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, हमें पता है रदरफोर्ड का फेमस अल्फा एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया था। फिर भी देखते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट, रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स ने क्या किया, बमबारी करी एक थिन गोल्ड की फॉयल पर, अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करी, ठीक हो गया, जिसको ही नाम दिया गया रदरफोर्ड्स फेमस अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद कहानी शुरू होती है, एक्सपेरिमेंट इज रिप्रेजेंटेड, फेमस अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, वो रिप्रेजेंटेड है इन फिगर में, ठीक हो गया। तो ध्यान से समझना, मैं आपको फिगर भी समझाऊंगा। अब क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की एक बात ध्यान रखना, एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक हो गया। ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट ए थिन फॉयल, थिकनेस है 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड फॉयल,
ठीक है। तो क्या होता है, एक स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी, हाई इससे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स से हाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकलती है फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स, वॉज डायरेक्टेड, वो लेड प्लेट से होते हुए डायरेक्ट होती है गोल्ड की फॉयल पर। ठीक हो गया। इसकी थिकनेस है 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड मेटल। अब जो थिन गोल्ड फॉयल है ना, हैड ए सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। अब उसके चारों तरफ पर क्या रखी है, एक जिंक सल्फाइड की आपकी चमकदार फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। ठीक हो गया। वेयर एवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, जहां भी अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पर स्ट्रक करेगा, ए टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट। एक टाइनी फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होगी। ओके, तो इससे पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ डेविएशंस हो रहा है। तो अगर डायग्राम समझते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझना आपको डायग्राम। रदर फिगर है, रदरफोर्ड स्केचिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या लिया, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स लिया, यहाँ पर लेड की प्लेट ली, ठीक है, उसमें होल किया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर गोल्ड फॉयल ली, थिन गोल्ड फॉयल, और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ जनरेट करा जिसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग करती फ्लोरोसेंट मटेरियल की। ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल से एक सोर्स ऑफ एनर्जी निकलती है, वो लेड प्लेट से होकर उस गोल्ड की फॉयल पर टकराती है। तो गोल्ड फॉयल पर टकराने से क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग जगह जाती है। इसका मतलब बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं एटम के अंदर क्या क्या होता है। हम देखिए, अगर एटम के अंदर कुछ नहीं होता तो सारी की सारी सीधी निकल जाती है, बट कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, फिर डिफ्लेक्ट होने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्राइट स्पॉट जनरेट हो रहा है। ओके, अगर इसको और डीप में समझते हैं तो देखिए, ये ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकली, ये थिन गोल्ड की फॉयल पर टकराई। ओके, तो अब देखो क्या हुआ, कहाँ कहाँ ये पर, यहाँ पर स्पॉट आया, यहाँ पर स्पॉट आया। देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया, डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स इन सम एंगल पर डिफ्लेक्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होगी, बट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोइंग स्ट्रेट। और उसमें से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हुआ, रेज ऐसी हुई जो बाउंस बैक हो गई। दिख रहा है ना आपको, ध्यान से समझते जाना है, इससे भी हम कंक्लूजन्स निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ गोल्ड फॉयल, ये गोल्ड की फॉयल का सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर व्यू है। ओके, द रिजल्ट्स ऑफ स्केचिंग एक्सपेरिमेंट्स वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। अब इस स्केचिंग एक्सपेरिमेंट से ना जो रिजल्ट हमें जे थॉमसन से मिले थे वो क्वाइट डिफरेंट थे। मतलब ऐसा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड थे। क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, ध्यान से समझना है, 3 पॉइंट्स ध्यान से समझना है। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। देखिए अनडिफ्लेक्टेड हुई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्ट हुई, पहला ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एक बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, छोटे छोटे एंगल्स में डिफ्लेक्ट हो गया ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, ए वेरी फ्यू पार्टिकल, और उनमें से बहुत फ्यू पार्टिकल, अप्रोक्स 20,000 पार्टिकल्स में से वन बाउंस बैक हो गया, दैट इज वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री के एंगल पर नियरली डिफ्लेक्ट हो गया। तो 3 ऑब्जर्वेशंस निकले। अब इन ऑब्जर्वेशन से ही वो उसने कंक्लूजन निकाल लिया, आगे वो देखते हैं। ठीक हो गया। इन 3 ऑब्जर्वेशन से देखो उसने क्या क्या कंक्लूजन निकाले आपके रदरफोर्ड ने, वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ दिस स्पेस, इससे पहले से ये पता लगा अनडिफ्लेक्टेड गए थे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले गए थे, तो मोस्ट ऑफ दिस स्पेस इन द एटम, तो एटम में ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है, खाली है। हैज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड फॉयल को बिल्कुल अनडिफ्लेक्ट होकर आगे निकल गई। सेकेंड पॉइंट है फ्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और उनमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। सही बात है, डिफ्लेक्ट हुए थे एट एन एंगल ऑफ 45। ओके, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू, अब ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ होगा, ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्शन फोर्सेस। तो किस वजह से हुआ है, इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स लगा, शोइंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैड प्रीज्यूम्ड।
तो देखिए जो कुछ डिफ्लेक्ट हुए थे ना, तो उससे ये बात पता लगी स्टूडेंट्स कि जो डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स हुआ होगा वहां पर, शोइंग दैट पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब ऑफ द एटम। तो इसका मतलब जो रिपल्सिव फोर्स जनरेट हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो थ्रू आउट दिस स्फीयर स्प्रेड आउट नहीं है, वो एक किस में है, जो जो ये बात बताई थी ना थॉमसन ने कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है थ्रू आउट दी स्फीयर, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक हो गया। द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसेंट्रेटेड, जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक कंसेंट्रेटेड है इन ए स्मॉल वॉल्यूम में कंसेंट्रेटेड है, दैट रेपल्ड, वो एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसेंट्रेटेड है जो कि रेपल करता है, और डिफ्लेक्टेड इन पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट करता है और डिफ्लेक्टेड करता है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ओके, अब जो थर्ड इसने कंक्लूजन निकाला वो भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस, तो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा है ना न्यूक्लियस ने, इज नेग्लेजिबली स्मॉल, बहुत स्मॉल न्यूक्लियस है, ठीक है, इज नेग्लेजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो इससे ये बात पता लगी जो आपने जो न्यूक्लियस ने वॉल्यूम ऑक्युपाई करा है तो वो बहुत स्मॉल है, ठीक हो गया, वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम की कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। और अगर मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करता हूँ तो 10⁻⁻10, और न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूँ 10⁻⁻15 मीटर है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसने दो चीज ऑब्जर्व करी, पहला ऑब्जर्वेशन करी, दूसरा कंक्लूजन निकाला। अब इन दोनों के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, रदरफोर्ड प्रपोज द एटम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ने एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रपोज करा। अकॉर्डिंग टू दिस द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द, इसके अनुसार द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम was densely concentrated in extremely small region. This was very small portion of atom was called nucleus. तो इसके अनुसार जो पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम का जितना भी मास है वो डेंसली कंसंट्रेटेड है इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में, इस स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम को कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, सेकंड प्रपोज्ड मॉडल था इसका, द न्यूक्लियस जो है ना वो इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, जो उसके चारों तरफ मूव करते हैं विद हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स, सर्कुलर पाथ में हाई स्पीड में वो क्या करते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दीज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये जो सर्कुलर पाथ है इनको ही ऑर्बिट्स कहा जाता है, ठीक है। दस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम रिजल्ट्स दी, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम है ना वो कुछ कुछ सिमिलरिटीज शो करता है सोलर सिस्टम इन विच न्यूक्लियस क्या है, सूरज है, ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके रिवॉल्विंग अराउंड द सन। थर्ड क्या निकाला इसने, प्रपोज्ड एटम न्यूक्लियर मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर, और जो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे से क्या है, बहुत अच्छी तरह से कंबाइन है, मतलब जुड़े हुए हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो किससे जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो लेटेस्ट केमिस्ट्री की वीडियो के लिए, ठीक है, और एज मच एज यू कैन शेयर। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।